हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12 का मैथ थर्ड चैप्टर का कुछ प्रश्न कर चुके थे और कुछ प्रश्न करने बाकी हैं भी। तो हम आव्यूहों के प्रकार देख चुके थे। अब हम कुछ और देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। उसके बाद हम प्रश्न करते हैं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं तो हम देखते हैं नंबर 1, दो आव्यूहों का योग। पहला हमको इसको देखना है, दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं। नंबर दूसरा है दो अवयवों का अंतर। नंबर तीसरा है अवयवों का किसी अदिश से गुणा। नंबर 3, अवयवों का किसी अदिश, अदिश मतलब 1 2 3 4 5 से गुणा, अदिश से गुणा। नंबर 4, दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों को गुणा कैसे किया जाता है। दो अवयवों का गुणन है। ठीक, 4 चीजें हमको देखना है। अब देखते हैं जो, अब पहला देखते हैं अवयवों का योग तथा अंतर। इसको एक न बोलो, कुछ ऐसे मतलब योग अंतर दोनों ही गिने लेते हैं ना। तो हम योग और अंतर को देखते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन से हम देखते हैं, दोनों अवयवों की खोज समान होनी चाहिए। नंबर 1 है दोनों अवयवों की खोज समान होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास मान लो एक अवयव ये है, एक ही ऐसे जैसे, और तो जो थ्री क्लास थ्री का है, जब दूसरा अवयव भी 3 क्लास 3 का हो तभी हम उसे जोड़ घटा सकते हैं। नंबर दूसरा है योग या अंतर के बाद अवयवों की अवयव की खोज समान रहती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम उदाहरण देते हैं, देखते हैं। जैसे उदाहरण है, हमारे पास कोई अवयव है ये, उसमें है 0 3
-2 147। तो ये 2 पंक्ति के 3 स्तंभ है, तो 2 × 3। और दूसरा भी है बी, ये है -1 3 7 0 2 5। 2 पंक्ति है, खड़ी लाइन 2 है, खड़ी लाइन 3 है, तो 2 × 3 ये भी है। तो हम ए और बी को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। हेलो, तो ये प्लस बी, पहले ए को लिखते हैं, 0 3 -2 1 4 7। ये ए हुआ, प्लस लगाते हैं। बी को लिखते हैं, -1 0 3 2 7 5। अब इसको जोड़ते हैं, तो 0, मान ली इसके ऊपर इसको उठा के रख दो, जो है उसे जोड़ दो, तो 0 -1, तो -1, 3 3 ये 3 1 तो 3 6, -2 +7 तो 5, 1 तो 0 1, 4 2 6, 7 5 12। बस ये है आंसर। और ये 2 × 3 का था, तो ये 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2 × 3 का हुआ। अब हटा के देखते हैं, ए प्लस बी ऐड किए थे, अब घटाएंगे, ए माइनस बी देखते हैं। तो पहले ए को लिखते हैं, 0 1 3 4 -2 7, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाया। बी को लिखते हैं, 1 0 3 2 7 5। तो सेम उसी के जैसा, इसके ऊपर इसको उठा के रख दो, बस घटाना है खाली। तो ये 0, और ये माइनस लगा, तो ये अंदर जाएगा, तो प्लस, मतलब सबके साथ प्लस माइनस जो होगा वो करे। तो ये 0, ये माइनस प्लस, तो 1 हो गया। ये 3 और ये 3 माइनस, तो 0 हो गया। ये -3 है ना, एक माइनस लगा, ये -2, ये -7, तो ये -9 हो गया। ये 1, ये 0, तो 1 ही रहेगा। ये 4, ये -2, तो ये 2 बचा। ये 7, ये -5, तो ये 2 बचा। तो 2 × 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यही आंसर। अब हम देखते हैं आदियों का किसी अदिश से गुणा। आदियों का किसी अदिश से गुणा। अदिश मतलब 1 से अनंत तक। नंबर 1, मतलब वैसे लिख देते हैं, अवयवों का प्रत्येक अवयव उस अदिश से गुणा होगा अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश से गुणा होगा
दूसरा, अधिस से गुणा होकर होकर मिलने वाले अवयव अवयव की कोट समान रहती कोटि समान रहती है। तो हम देखते हैं गुणा करके। जैसे कोई अवयव है हमारे पास, ये है, उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, तो ये 2 अवयव, ये क्या था हमारे पास, 0 1 3 4 -2 और 7। तो 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 का था। तो इसको हम गुणा कर देते हैं अंदर, तो 0, 2 गुणे 0 तो 0, 2 कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, -4, 7 14, 2 क्रॉस 3। बस। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। तो ये अभी इतना दिया है, बी इतना दिया है, और ये बी को हमें जोड़ना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6। अभी ये दिया है, √3 2 1 3 -1 0, और बी दिया है 2 -2 √5 3 1 1/2, और हमें ए प्लस बी को जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ते हैं, तो हल। तो ए प्लस बी, पहले ए को लिखते हैं, तो √3 2 1 3 -0 प्लस बी को लिखते हैं, तो 2 -2 5 3 1 1/2। तो इसके ऊपर इसको रख दो, जोड़ो, तो √3 + 2, तो 2 + √3, इसको 1 और √5, तो 1 + √5, -1 + 1 तो 0, 2 -2 तो 0, 3 3 तो 6, 0 1/2 तो 1/2। और ये कितना था, चलो ठीक है, छोड़ो, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है। उदाहरण नंबर 7। ये इतना दिया है, बी इतना दिया है, 2a - b हमें ज्ञात करना है। उदाहरण 8। उदाहरण नंबर 7। ए दिया है 1 2 3, और ये दिया है 2 3 1,
और बी दिया है 3 - 1 3 -1 0 2। हमें बताना है 2a -b। तो हम हल करते हैं। तो हमें बताना है 2a -b। इसका मतलब दो में ए में हमें 2 से गुणा करना है और बी को घटाना है। तो हम 2 से ए में गुणा कर देते हैं। 1 2 2 3 3 1। 2 से गुणा कर दिए। माइनस बी को घटा देते हैं। तो 3 - 1 -1 0 3 2 कर दो। तो इसमें 2 से गुणा करो। ये हो गया 2 2 कम 2 और ये 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 कम 2 माइनस बी। 3 - 1 -1 0 3 2। तो इसको घटा दो 2a -b। तो इसको इसमें से इसमें घटाना है। इसको इसमें से घटाना। तो 2a -3 तो -1। 4 ये और ये माइनस माइनस प्लस तो 5। 6 ये -3 तो 3। 4 ये और माइनस ये माइनस प्लस तो 5। 6 ये 0 है तो 6। 2 ये -2 तो 0। बस ये आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए इतना है बी इतना दिया है तो 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो अभी यक्स ज्ञात कीजिए। हमें यक्स ज्ञात करना है इसमें से। उदाहरण नंबर 8। हमें ये दिया हुआ है 8 0 4 -2 3 6। ये दिया है और बी दिया है 2 -2 4 2 -5 1। ये दिया हुआ है और ज्ञात। और ये बोल रहा है 2a + 3x बराबर 5b। और निकालना हमें क्या है यक्स। हमको यक्स ज्ञात करना है। तो हल है। तो हमें 2a + 3x बराबर 5b ये दिया है। तो हम इसको पहले इतना ही सॉल्व करते हैं क्योंकि अब ये लिख देंगे तो बहुत बड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसके सॉल्व करते हैं। तो 3x इसको इधर भेजते हैं तो 5b -2a। तो अब मान रख देते हैं। तो 3x बराबर 5 और b कितना है अब उसका मान रख दो। तो 2 4 -5 -2 2 1। माइनस चिन्ह का माइनस लगा दिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये कितना है 8 0 4 -2 3 6। अब करो। तो 3x बराबर 5 से गुणा करना है तो गुणा कर दो। 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 -2 से गुणा कर दो। 8 दूनी 16 2 जीरो 0 2 चौक 8
माइनस छोड़ के 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक 12। अब घटा दो इसमें से इसको, तो 10 में 16 गई, -16 तो -6 बचा, -10, ये 0 तो कोई बात नहीं, -10 ही बचेगा। 20 में से 8 गई माइनस तो 12, 10 में से -4, ये माइनस है तो जुड़ गया तो 14, 10 24, ये -25 और -6 तो -31, ये 5 और ये -12 तो 5 17, नहीं, ये 5 ये -12 तो 5 घट गया तो -7 बचा। ठीक, अगर 3x है तो इसको 3 से भाग कर देते हैं, तो x बराबर 1/3, इधर आया हो गया -6, 12, -31 और -10, 24, -7। अब 3 से भाग कर दो इसमें, तो 3 से भाग के तो ये -2 बचा, 3 चौक 12, 4 बचा और ये -31/3 ही रहेगा, और ये -10/3 ही रहेगा, तो ये 8 बच जाएगा, ये -7/3, सही आंसर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 10, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 14, तो ये 14 तो ये भी 14, तो ये हो जाएगा 24/3, सॉरी 14/3, बस। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इतना है और x माइनस वाई इतना है। तो हम इसे देखते हैं। x प्लस वाई हमको दिया है 5209, फिर दिया x माइनस वाई, इसको भी इस्तेमाल कर लो क्योंकि लिखने में आसानी रहे। ये दिया है 360-1, हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम क्लास 12th में 4 विधियां देखे थे एक्स वाई के मान निकालने के, तो वही का हम प्रयोग करते हैं। तो देखो ये प्लस वाई है माइनस वाई, तो अब हम ये दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो वाई बाई कट जाएगा, तो हम जोड़ते हैं इसको, नहीं इक्वेशन 1, ये 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ना, तो जोड़ दो, तो x प्लस वाई बराबर 5209, उसको लिखो x माइनस वाई बराबर 360-1, तो जोड़ दो इसको, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं करना पड़ता है, तो चिन्ह तो चेंज करना नहीं पड़ता है, तो जोड़ दो, तो ये माइनस माइनस, ये माइनस से प्लस कट गया, तो ये होगा 2x जुड़ गया और ये भी जुड़ जाएगा बराबर, इसको जोड़ दो, इसके ऊपर इसको रख दो, तो ये बनेगा 3 5 8, 2 और 6 8,
ये 0 0 और ये 8 -1 तो सॉरी 9 और -1 तो 8। अब 2 से भाग कर दो तो x, तो इसमें 2 से भाग हो जाएगा। तो 60 कर देते हैं तो 2 चौका 8 होता है। ये भी 4, ये भी 4, ये 2, x का मान निकला। अब x का मान समीकरण उठा के रख दो, किसी में रख दो। चलते हैं समीकरण 2 में ही रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। तो इसके जगह पे इसको रखते हैं तो 4 4 0 4 -y और ये 3 6 0 -1। तो y को उधर लीजिए, इसको उधर लो, बस ये प्लस बन जाए, ये माइनस हो जाए। तो 4 4 4 0, इसको इधर लो माइनस में, 3 6 0 -1 और ये y उधर चला गया। तो इसको घटा दो तो 4 में से 3 गई 1, ये माइनस में प्लस में तो ये 4, ये -6 तो ये -2 और ये 0 0 0 ही रहेगा। ये 4, ये माइनस प्लस 5, ये y का मान बस ये आंसर। उदाहरण नंबर हम अगला देखते हैं 10। उदाहरण नंबर 10, ये निम्नलिखित समीकरण के x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। हमको दिया है, मतलब ये समीकरण बना हुआ, खाली x y का मान करना है बस। तो उदाहरण नंबर 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 x 7 5 y -3 प्लस 3 -4 1 2 और ये है 7 6 15 14। इसको हमें सॉल्व करना है। तो किताब दूर कर देते हैं। अच्छा ये आ रहा है हल। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद तुलना कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किए करते हैं तो 2x और ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, इसमें की तो ये y -3 ठीक, प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 2x है ये, तो 2x प्लस 3 और ये 10 और ये -4 तो 6 ठीक, और ये 14 ये, तो ये 15 और इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2y -6। इसका मतलब यही तो लिखा है ना, 2y और -6, तो 2 घट जाएगा तो -4 और ये बराबर 7 6 15 14। अब हम तुलना कर देते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो 2x प्लस 3 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1।
और ये इसके बराबर, तो 2y-4 बराबर 14, इक्वेशन दूसरा। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास दो समीकरण बना है, 2x + 3 बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या है, 2y-4 बराबर 14। ठीक, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो इक्वेशन 1 से 2x और 3 को उधर भेज दो, तो 7 - 3, तो ये बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर 2। ऐसे इसको 2y बराबर इस 4 को इधर भेज दो, तो 14 + 4 तो 18, 18 इसको 2 से भाग कर दो, तो 9। ये आंसर है। अब उदाहरण नंबर अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं दो अवयवों का गुणन है। दो अवयवों को गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यदि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या तथा दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो केवल तब ही दोनों अवयवों का गुणा संभव है। अवयवों का गुणन संभव है। जैसे कुछ हम देखते हैं, जैसे कोई अवयव हमारे पास है, ये मान लिए यम क्रॉस यन कोटि का, हमें गुणा करना है। कोई अवयव है बी, ये है पी क्रॉस क्यू का, तो हम इसे गुणा कर कब कर पाएंगे, जब यम क्रॉस यन और पी क्रॉस क्यू, तो जब पी और एन बराबर हो जाएंगे तभी हम गुणा कर पाएंगे। और जो ये अवयव आएगा, मान लो सी आया, तो ये जो बचा है उसी कोटि का आएगा यम क्रॉस क्यू। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे ये अवयव दिया 2 1 3 4 0 5, ये है 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 पंक्ति के 3 स्तंभ है,
बी हमारे पास दिया है 1 2 -1 3 4 5, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 3 × 2 का दिया है। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम देखते हैं, तो ये इसमें लिखा है पहले अवयव के स्तंभों, तो जो बाद के लिखा था वो स्तंभ होता है, और दूसरे दूसरे अवयवों की पंक्ति, दूसरे अवयवों की पंक्ति पहले, अगर जब बराबर है तो तभी संभव, तो 3 ये तो बराबर है, तो इसमें मतलब गुणा संभव है। चाहे ये देख लो थोड़ा सा, जैसे ए क्रॉस बी हमें करना है, तो ये है 2 × 3 और बी है 3 × 2, तो ये बराबर है 3 3, तो गुणा संभव है, तो हम गुणा करते हैं, तो ये क्रॉस बी निकालते हैं। तो ये हमारे पास ये बी ए है, तो दोनों को गुणा करते हैं, तो 2 1 3 4 0 5, इसको गुणा करना है हमें, 1 2 -1 3 4 5, इसको हमें गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, तो ये जो पंक्ति है ये पूरे स्तंभ में गुणा होगा, पहले वाले पहले के साथ गुणा होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ, नहीं, पहले वाला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तीसरा तीसरे के साथ होगा, पहले वाला तीनों के साथ होगा, फिर ये वाला तीनों के साथ होगा, मान लो 3 जगह तो लिखा जाएगा, जो पहले मैंने बोला वो थोड़ा सा गलत है। तो पहले 2 से गुणा करते हैं तीनों में, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर अगला उठाएंगे तीनों में गुणा करके फिर उसको जोड़ेंगे, फिर 0 से गुणा फिर x को जोड़ेंगे, तो 2 से हम गुणा करते हैं, फिर 2 एकम, फिर लिख देते हैं, ठीक। अब प्लस लगाते हैं, नहीं जो मैंने बोला था वही सही है, ये इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, बस उसको आपस में जोड़ दो, प्लस 3 से इसमें गुणा, फिर प्लस लगाए, 0 × -1, ठीक। अब इसको इसके साथ, तो 2 × 3, इसके साथ फिर इसको प्लस लगाए, 3 × 4, फिर प्लस लगाए, 0 × 5, मैंने सही रहते हुए गलत हो गया, फिर इसको उठा के इसके साथ फिर इसके साथ, तो 1 का गुणा 1, फिर 4 का गुणा 2 के साथ, 5 का गुणा -1 के साथ, फिर इसको उठा के इसके साथ, इसको पूरा इसके साथ, तो 1 × 3, प्लस लगाए, प्लस हमेशा लगाना, 4 × 4, 4 × 4, फिर इसको इसके साथ प्लस 5 × 5, अब इसको गुणा करके लिख देना है, बस यही आंसर। तो 2 एकम 2 प्लस 2 3 6, और ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, 2 3 6 प्लस 3 4 12, वो छोड़ दो, 0 हो गया, ये 1 है, 4 दूनी 8, ये -5, और ये 3 4 चौक 16, अच्छा हम 25, अब ये क्रॉस बी क्या आया फाइनल 8 है, और ये 9 में से 5 गए 4, और ये 12 6 18, और ये 25
बहुत ज्यादा ही था। 25 और 16, 41, 3, 44। अगर कहूँ गलत हो जाए तो देख लेना। फिर 3 क्रॉस 3 का इसमें मतलब था तभी पूरा हुआ था, तो 2 क्रॉस 2 का हुआ, क्योंकि ये 2 बचा, ये 2 बचा। बस यही आंसर है। अगर इसमें कहीं कुछ मतलब ये 44 का जब कुछ और है तो देख लेना कहीं कुछ माइनस हो गया होगा, चाहे हम चेक ही कर लें एक बार। यही तो मिस्टेक हो रहा है ना। चलो सही ही होगा, चलो देख लेते हैं एक बार। अब हम इसी का उल्टा निकालते हैं। जैसे ये पहला था, अब हम निकालते हैं दूसरा। बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी निकालते हैं, ये इसी को उल्टा करते हैं। तो बी कितना है, बी का डायरेक्ट निकालते हैं। दिया तो है ही, कितने बार लिखे, 1 2 -1, 3 4 5, ये भी दिया है। तो ये कितना, 2 1 3 4 0 5। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा कि मतलब गुणा कैसे होगा। तो ये है 3 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 3। तो बी क्रॉस ये, तो बी कितना है, 3 क्रॉस 2, तो ये है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 तो दो दो बराबर, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगा। तो चलते हैं गुणा करते हैं। तो ये वाला इसके साथ हम डायरेक्ट करते हैं। 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 3 6, 4 चौक 16, फिर इसको इसके साथ तो ये 0, 5 हम 25। फिर गलत हो गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक, ये देखो, एक दुक्के, एक दुक्के 2 हो जाएगा ये, 3 एकम 3, ये सही है। और फिर इसको इसके साथ, तो एक तिक्के 3, ये हो जाएगा 3। और फिर 3 चौक 12, ये हो जाएगा 12। फिर इसको इसके साथ, फिर 0 और 3 × 5 = 15। अब इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर इसको इसके साथ, तो 2 3 6, फिर इसको इसके साथ 16, 4 चौक 16, फिर इसको इसके साथ तो 0 हो जाएगा, ये 0 और 4 × 5 = 20। फिर इसको इसके साथ 3 के साथ, तो -1 और 2, तो -2, 5 एकम 5, प्लस हमेशा लगाना है, -1 और 3, तो 3, 5 चौक 20, और ये माइनस। अब इसको इसके साथ तो ये 0 और ये 5 हम 25, इसको जोड़ते हैं, तो 5 और ये 4 4 8 है, और ये 3, ये 15, ये 22 है, और ये -17, और ये 15
20, 25, ये बी क्रॉस ये निकला, और ये 2 क्रॉस 2 गया था तो 3 क्रॉस 3 बचा, ये आंसर। एक उदाहरण और देते हैं। ये दिया है बिंदुई 0, 3, 5, 2 क्रॉस 2 का, और बी दिया है 1, -1, 2, -2, 3, 0। तो 2 क्रॉस 3 का हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, इसमें पहले एक राशि भी निकालते हैं, एक राशि बी, तो निकालते हैं। 2, 3, 0, 5, और बी कितना है 1, -1, 2, -3, 0। इसको 2 कर लो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है। कैर कर कर केरकुल का रहा जो कुछ कहा, तो इसको गुणा करते हैं, इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तीनों के साथ। तो पहले करते हैं 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, तो प्लस था तो माइनस हो गए इसके वजह से, फिर इसको इसके साथ, तो 2 दूनी 4, और ये माइनस, फिर इसको इसके साथ, तो 2 3 6, और ये 0 हो गया, छोड़ दो इसको। अब इसको इसके साथ तीनों के साथ, तो 0 तो कोई बात नहीं, 5 - 5, फिर दोनों एक ही देखने 0 हो गया ना, तो ये फिर ये -10, फिर ये 0, फिर कितना निकला -1, -5, -2, -10, 6, 0 निकल के आया। तो ये क्रॉस भी हमको क्या मिला -1, -5, -2, -10, 6, 0। ये 2 क्रॉस 2 था, तभी गुणा हुआ था, तो ये बचा कितना 2 यहाँ बचा, 3 इधर बचा, तो 2 क्रॉस 3 ये है आंसर। अब डी क्रॉस ए देखते हैं, ये पहला था, ये सेकंड, तो बी क्रॉस ए इसको चेक करते हैं पहले। तो बी क्रॉस ये बी है 2 क्रॉस 3, और ये है 2 क्रॉस 2, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब गुणा संभव नहीं है। तो 3 = 2 नॉट इक्वल टू, इसीलिए गुणा संभव नहीं। इसमें एक चीज और होता है, ए गुणे बी, चलो आगे देखा जाएगा, छोड़ो।